BTV न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग के लिए अभी सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं और उसमें भी प्रचार के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। इन 5 दिनों में भंडारा जिले की जो 3 विधानसभा सीट्स आती है, साकोली विधानसभा, भंडारा विधानसभा और तुमसर विधानसभा क्षेत्र, इन तीनों पर किस तरह से प्रचार का माहौल है और कौन आगे है और कौन पीछे है, तो ये हम इस चैनल पर आपको आने वाले वीडियोज में बताते रहेंगे। तो इसके लिए आप BD न्यूज हिंदी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको जो आगे आने वाले वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। निर्मला गारमेंट्स, न्यूबॉर्न बेबी अँड किड्स वेअर लाखनी, बाळाच्या जन्मापासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुला मुलींचे सर्व प्रकारचे वेस्टर्न, ट्रॅडिशनल आणि तुम्हाला आवडतील असे सर्व रेंजचे ब्रँडेड सॉफ्ट कॉटन होजियरी मटेरियलचे कपडे उचित दरात मिळण्याचे एकमेव स्थान। आमच्याकडे जन्मलेल्या बाळाला लागणाऱ्या बेबी किट पासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुला मुलींकरिता टी शर्ट्स, पॅन्ट्स, जीन्स, शर्ट्स, कुर्ती, लाछा, प्लाझो असे सर्व प्रकारचे आणि रेंजचे वेस्टर्न ड्रेस, सोबर ड्रेस, कलकत्ता माल, हाटचा माल असे सर्व प्रकारचे कपडे तुम्हाला परवडतील अशा उचित दरात मिळतात। आमचा पता निर्मला गारमेंट्स, बैंक ऑफ इंडियाच्या बाजूला, मेन रोड, लाखनी। अभी हम इस वीडियो में साकोली विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है वो देखते हैं। साकोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आते हैं, जो कि फडणवीस के लिए और प्रफुल्ल पटेल के लिए नाक की किरकिरी बन चुके हैं। नाना पटोले ने विदर्भ में प्रचार का ऐसा दौर चलाया है, देवेंद्र फडणवीस के नाक में दम कर रखा है। और प्रफुल्ल पटेल जो कि भंडारा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पर अगर नाना पटोले का दबदबा बढ़ता है, पटेल का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, पटेल इस भंडारा लोकसभा क्षेत्र में कमजोर पड़ जाएंगे। इस वजह से प्रफुल्ल पटेल और फडणवीस उन्होंने ही साकोली में नाना पटोले को घेर के रखने का प्लान बनाया है ताकि वो विदर्भ में प्रचार न कर सके और उनका प्रभाव आगे न बढ़ सके। इसलिए उन्होंने यहाँ साकोली में कोई दमदार प्रत्याशी देने की कोशिश की, लेकिन उनको यहाँ पर उतना दमदार प्रत्याशी मिला नहीं जो नाना पटोले को हरा सके। जैसे कि आपने पहले देखा, नाना पटोले के खिलाफ साकोली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से सोमदत्त करंजेकर, बाळा काशीवार और प्रकाश बाळबुद्धे का नाम चल रहा था, लेकिन इस क्षेत्र में उनका उतना प्रभाव नहीं दिख रहा था कि वो नाना पटोले को हरा सके। तो यहाँ पर साकोली में नाना पटोले को घेरने के लिए उनके ही समाज से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी आते हैं, अविनाश ब्राह्मणकर, उनको ही बीजेपी की टिकट देकर लड़ाया है। नाना पटोले कुंभी समाज से आते हैं और अविनाश ब्राह्मणकर ये भी कुंभी समाज से आते हैं। कुंभी समाज के वोट दोनों में बटेंगे और जो बाकी के जो है अदर समाज के आते हैं, जो बीजेपी को वोट करते हैं, वो उनके तरफ ही रहेंगे। ऐसा गणित लगा के उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अजित पवार गुट के हैं, प्रफुल्ल पटेल के साथ मिलकर अविनाश ब्राह्मणकर को ही यहाँ बीजेपी की तरफ से लड़ाया है। नाना पटोले ने का ये गणित उन पर ही उल्टा दिया है। बीजेपी की तरफ से इन तीनों में से किसी को भी टिकट न मिलने की वजह से सोमदत्त करंजेकर और बाळा काशीवार ने यहाँ विद्रोह कर दिया है और अभी सोमदत्त करंजेकर पक्ष लड़ रहे हैं। यहाँ साकोली से सोमदत्त करंजेकर को अपक्ष लड़ने के लिए नाना पटोले ने ही प्रवृत्त किया है। यह इस साकोली विधानसभा के क्षेत्र के जो नेता लोग हैं उनका कहना है। यहाँ से सोमदत्त करंजेकर अपक्ष भी लड़ते हैं तो वो बीजेपी के ही वोट कम करेंगे और उनको साथ दे रहे हैं बाळा काशीवार, क्योंकि उन्होंने सोमदत्त करंजेकर को अपना समर्थन दे दिया है। इस तरह से दोनों को ही नाना पटोले ने ही बीजेपी के अपोजिट लड़ने के लिए तैयार किया है। यह यहाँ के जो पॉलिटिकल तज्ञ लोग हैं उनका मानना है। अगर इस तरह से बीजेपी के वोट बढ़ते हैं तो बीजेपी नाना पटोले का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कि नाना पटोले अपना वोट बैंक अपने पास रखने में कामयाब होते दिख रहे हैं और बीजेपी के वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं।
नाना पटोले को यहाँ साकोली में ही घेरने की कोशिश जो बीजेपी और प्रफुल्ल पटेल की तरफ से की गई है तो यहाँ फेल होते हुए दिख रही है, क्योंकि नाना पटोले अभी भी विदर्भ में प्रचार करने के लिए घूम रहे हैं। साकोली विधानसभा क्षेत्र के लोग नाना पटोले को वही किस तरह से उनको साकोली में घेर के रखा जाए और उनको अभी जो बचे हुए 5 दिन है तो इस 5 दिनों में वो बाहर न निकल सके और दूसरी जगह प्रचार न कर सके कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनके हाथ में नाना पटोले आ नहीं रहे हैं। इस तरह से अभी तक नाना पटोले बीजेपी और प्रफुल्ल पटेल को मात देने में कामयाब हुए हैं। तो अभी आने वाले 5 दिनों में बीजेपी और प्रफुल्ल पटेल क्या नाना पटोले को साकोली में ही घेर कर रखने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नाना पटोले ऐसे ही पूरे विदर्भ में प्रचार करते हुए दिखेंगे? आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी है? यह हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी भंडारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए कि आपको जो आगे इस इलेक्शन पर आने वाले धमाकेदार वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट संजय खोब्रागड़े सर भंडारा शहर में लाए हैं इसके शेयर मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी। इस एकेडमी में आपको सिर्फ 999 रुपए में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। उसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में पूरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे कोर्सेस है फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स, टेक्निकल सर्टिफिकेशन कोर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। कोर्स के साथ 4 बुक्स, 1 वॉच और 1 बैग मुफ्त मिलेगा। हमारा पता राजीव गांधी स्क्वेअर, साई मंदिर रोड, नियर अमेझॉन ऑफिस, भंडारा। राजकीय समारंभ असो, सामाजिक समारंभ अथवा पारिवारिक समारंभ असो, यामध्ये सुंदर डेकोरेशन आणि रुचकर जेवणाशिवाय समारंभात रंगत येत नाही आणि याचे उत्तम कॉम्बिनेशन आहे सोनू कॅटरर्स आणि हॉटेल रुचकर भंडारा। आमच्याकडे वेडिंग, बर्थडे, अॅनिव्हर्सरी, सोशल इव्हेंट्स, पॉलिटिकल इव्हेंट्स, गेट टुगेदर, मीटिंग्स आणि इतर समारंभाचे डेकोरेशन आणि कॅटरिंगचे ऑर्डर घेतले जातात। सोनू कॅटरर्स, मंडप डेकोरेशन एंड पॉलिटिकल इव्हेंट्स, देशबंधुवाड, खाम तलाव चौक, भंडारा। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।